जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित है, ये आपका चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत कई प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बनते हैं और पूछे जाते रहते हैं। ये हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पूर्व हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, जिसके अंतर्गत हमने आपको सामान्य जानकारी तथा अभ्यास प्रश्न कराए हैं, जो उदाहरण सहित है। तो कृपया करके आप उसे देख सकते हैं। अब इसके बाद जी हमने अपना पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पर, जिसके अंतर्गत अभ्यास प्रश्न कराए जाएंगे, जो कि रेलवे की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अपने प्रश्नों पर चलते हैं और इस प्रकार के प्रश्न रेलवे में आते हैं देखते हैं। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए हमारी वीडियो को, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियो का। तो चलिए अपने प्रश्नों पर चलते हैं और देखते हैं। अब देखिए, ये अभ्यास प्रश्न है। इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न आप के रेलवे में आते हैं, ये सभी उसी पर आधारित है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे, किसी वस्तु का मूल्य 350 रुपए है। यदि सेल्समैन इसे 14% के लाभ पर बेचे, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वस्तु का मूल्य देखिए, सीपी की वैल्यू आपको दे रखी है 350 रुपए है, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे रखा है, कितने का है, 14% का प्रॉफिट है। एसपी आपको ज्ञात करना है, अर्थात विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, इसके अंतर्गत आप फॉर्मूला लगाओगे, आपको फॉर्मूला लगेगा एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100, ठीक है। ये वाला आपको फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये पी प्रतिशत में इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले के माध्यम से हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एसपी ज्ञात करने के लिए एसपी लिखेंगे। सीपी की वैल्यू 350 है, ये हमने उतार दिया। 100 प्लस पी की वैल्यू आपकी हो गई 114, हमने 14 100 में जोड़ दिया, इसलिए 100 प्लस पी की वैल्यू 114 है और डिवाइडेड बाय कर दिया 100 से, ठीक है। इस वैल्यू को आप निकालें। अब देखिए, इसको आप जब निकालोगे तो ये 0 से ये 0 कट गया। अब 5 से तो ये 7 बार कट गया, 5 से ये 2 बार कट गया, 2 से आप इसको काटोगे तो ये 57 बार कटेगा, ठीक है। तो एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 इंटू 57, जो कि आपके बराबर है 749 80 लगी 4 7 पंजे 35 और 4 39, यानी कि 399 रुपए की एसपी की जो वैल्यू आई है आपकी 399 आई है। यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए, प्रश्न के अंतर्गत आपको दे रखा है, सबसे पहला ही आपका ऑप्शन है 399, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए, नंबर का प्रश्न करते हैं। एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 22.5% के लाभ की अपेक्षा रखता है। क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होना चाहिए उसे, यानी कि 22.5% का लाभ होना चाहिए। यदि किसी एक सप्ताह में उसने 392 रुपए की बिक्री की है, तो उसे कितना लाभ होगा आपको बताना है। तो देखिए, इसमें लाभ आपको निकालना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप सीपी मानिए। सीपी को हमने माना कि हमारा कितना है, 100 रुपए है, और लाभ प्रतिशत हमारा कितना है, प्रॉफिट प्रतिशत आपका कितना है, 22.5% का आपका प्रॉफिट प्रतिशत है, ठीक है। और आपको एक सप्ताह का, यानी कि एक वीक का आपको क्या दे रखा है, एक वीक का आपको दे रखा है, जो एसपी आपको दे रखा है कितना है, 392 आपको दे रखा है। ये एक सप्ताह का एसपी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब देखिए, आपका जो एसपी के इक्वल रखेंगे, कैसे करेंगे, देखिए, जब आपका देखिए एक सप्ताह का, पहले सबसे पहले आपको सीपी निकालना है। तो आप एक्स का यदि 122.5 का प्रतिशत किसके बराबर होगा, ये इसके एसपी के बराबर होगा, अर्थात एसपी के बराबर होगा, अर्थात का मतलब क्या है, 392 के बराबर आएगा, ठीक है। तो 392 एक्स इंटू 112, एक मिनट, देखिए एक्स इंटू 1225% के इक्वल होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक्स बराबर, ये आपको 122.5 दिया है, प्रतिशत का साइन हटाएंगे, 100 रखेंगे, बराबर 392 के इक्वल रखेंगे। 100 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और ये आपका बटे में आ जाएगा। एक मिनट, देखिए, इससे पहले जो है आपका, देखिए, देखिए 392 आपका आ गया, 100 का मल्टीप्लाई 392 में होगा और बटे में आपका 122.5 ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। तो देखिए, आप रखोगे एक्स बराबर, ये होगा 392 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 122.5 के इक्वल। अब यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, पॉइंट हटाओगे, एक जीरो बढ़ाओगे, 25 से ये आपका 40 बार जाएगा और 25 से ये आपका 49 बार जाएगा, ठीक है। और 49 से ये आपका 8 बार जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई, 8 चौक 32, यानी कि 320 निकल के आई। ये क्या है, आपका सीपी निकल के आया है 320,
तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेते हैं। सीपी आपका निकल के कितना आया है, सीपी बराबर आया है आपका 320 रुपये, और आपका एसपी दे रखा है एक सप्ताह का ही 392, और इनके बीच का डिफरेंस जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, ये 9 में से 2 गए तो 772 रुपये आया है। यही आपका क्या होगा, लाभ होगा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपसे लाभ ही पूछा था, तो कितना लाभ होगा, तो ये आपका 72 रुपये का लाभ होगा। सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3 नंबर का। एक व्यक्ति 1400 में एक साइकिल खरीदते हुए उसे 15% के नुकसान पर बेच देता है। साइकिल का विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो देखिए सीपी आपका कितना है, साइकिल का 1400 रुपये है, और आपका लॉस जो है 15% का आपका लॉस है। आपसे एसपी पूछा है तो आप निकालोगे डायरेक्ट। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 माइनस लॉस। 100 माइनस लॉस का मतलब है आप 100 में से 15 घटाओगे 85%, ठीक है, के बराबर होगा। तो इसका आप डायरेक्ट निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप एसपी याद करने के लिए सीपी की वैल्यू रखेंगे। सीपी की वैल्यू 1400 है, इंटू इसका 85% आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब 14 से आप 85 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए 14 पंजे 70, 80 लगी 7, 14 अट्ठे 112, 112 और 7 आपका ये कितना होगा 119, यानी कि 1190 रुपये। ये आपका राइट आंसर होगा, यही आपका एसपी होगा। तो देखिए इसका पहला उत्तर नहीं है, बी उत्तर नहीं है, इसका राइट आंसर जो है सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन। श्याम ने 375 प्रति दर्जन पर 20 दर्जन खिलौने खरीदे थे। उनमें से प्रत्येक खिलौनों को उसने 33 रुपए की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अब इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए 375 प्रति दर्जन के हिसाब से आपकी वैल्यू है, तो 20 का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सीपी निकल के आएगा। ठीक है, तो आप सीपी कैसे ज्ञात करोगे, 375 प्रति दर्जन के हिसाब से 20 दर्जन की आप वैल्यू निकालिए तो ये टोटल सीपी निकल के आएगा। ठीक है, तो इसका डबल कर दीजिए 375 का, तो 375 का डबल आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका होगा 750 और 750, और ये जीरो है आपकी, ये आपकी इधर लग जाएगी, यानी कि 7500 रुपये आपका आ जाएगा सीपी, टोटल 20 दर्जन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसी का आप एसपी निकालिए। अब देखिए एसपी निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपका देखिए 33 रुपये प्रति की दर से बेच रहा है, तो देखिए 33 रुपये, तो ये तो आपका क्लियर है, एक की वैल्यू है, और दर्जन में चेंज करोगे तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे, और 20 दर्जन की वैल्यू निकालोगे तो 20 का भी मल्टीप्लाई आप करोगे। ठीक है, तो देखिए आप इससे करोगे तो 12 दूनी 24, ठीक है, या आप इसका मल्टीप्लाई इससे भी कर सकते हैं। तो देखिए 66 इंटू 12 कर देते हैं, इसका हमने इसमें किया तो 660 हो गया, 660 इंटू 12 मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 सत्ते वो 12 छिंग 72, 72 और डबल जीरो यानी 7200 आपका आ गया एसपी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 660 है। देखिए एक मिनट, देखिए 33 इंटू 12, अब 33 का देखिए दुगुना आपका यानी 20 गुना किया तो 660 आएगा, 660 इंटू 12। ठीक है, तो 12 का मल्टीप्लाई आप करेंगे और आपका ये एसपी निकल के आएगा। तो देखिए जीरो की जीरो, 12 छिंग 72, 80 लगी 7, 12 छिंग 72, 72 और 7 आपका कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 79। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आई है आपकी 7920 रुपये आई है। ठीक है, अब इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है। तो देखिए एसपी आपका कितना आया, ये 7920, और सीपी आपका निकल के आया कितना, ये आपका निकल के आया था 7500। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, तो देखिए ये आपका निकल के आएगा 420 इसका डिफरेंस है। यही क्या है, इसका प्रॉफिट है, यानी कि पी है। पी की वैल्यू आपको पता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाओगे पी अपॉन सी पी, ठीक है, इंटू 100, ये फॉर्मूले के माध्यम से आप याद कर लो। तो देखिए पी आपका कितना है, पी परसेंटेज बराबर पी आपका 420 है, सी पी आपका जो है ये था आपका 7500 इंटू ये आपका 100 करोगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, आप इसकी वैल्यू आप निकालेंगे। तो देखिए 75 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले देखिए आप 5 से इसको करिए, 5 अट्ठे 40, आपके 2 बचे, और 5 चौक 20, 84 हो गया, और 5 से आप इसको काटोगे तो ये कितने बार कटेगा, 5 एकम 5 बचे 2, 5 बचे 15 बार कट गया। ठीक है, अब 15 से आप इसको डिवाइड करिए तो देखिए 15 पंजे 75, 15 छिके 90 होते हैं, तो 15 पंजे 75। ठीक है, 5 आपका पहले वैल्यू में आ गया, तो इसका मतलब है आपका सी आपका राइट आंसर है। 5.6 आपका प्रतिशत में वैल्यू निकल के आएगी, यही इसका राइट आंसर होगा।
चलिए अब देखिए नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें आपको क्या बताया है, किसी वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ का प्रतिशत उस वस्तु को 1280 रुपए में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। तो वस्तु को कितने मूल्य पर बेचा जाएगा 25% का लाभ हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है 920 रुपए बेचने पर आपको जितना लाभ हो रहा है उसी वस्तु को आप 1280 रुपए में बेचने पर हुई जो हानि है दोनों प्रतिशत के बराबर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले हमने माना जो आपका क्या कहते हैं सीपी है, सीपी मान लिया आपने सपोज करिए एक्स है, ठीक है। अब लाभ कब होता है, लाभ जब होता है आपका एसपी बड़ा है किससे, सीपी से। तो आप क्या कर सकते हो, लाभ के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो, लाभ बराबर आपका यहाँ पर हानि, देखिए लाभ प्रतिशत बराबर आपका हानि के बराबर है, अर्थात कहने का मतलब है प्रॉफिट बराबर है लॉस के। तो आप क्या लगा सकते हो, एसपी माइनस सीपी, और यहाँ पर आप लगा सकते हो सीपी माइनस एसपी, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो एसपी की वैल्यू कितनी पहले वाले में, तो ये 920 है, और सीपी आपने एक्स माना था तो एक्स इधर रखेंगे, ठीक है। एक्स आपने सीपी माना है तो राइट में भी आप एक्स रखोगे, और आपकी जो दूसरी वैल्यू पर हानि हो रही है, ठीक है, ये 1280 है इसका एसपी, तो यहाँ पर 1280 आप लिखोगे, ठीक है। अब 1280 लिखने के बाद एक्स को तो आप इधर ले आना इस वाले पोर्शन में राइट की तरफ, और इसको आप लेफ्ट की तरफ ले जा सकते हैं। तो ठीक है, देखिए 1920 और प्लस 1280 आपका लेफ्ट में आ गया, और राइट में ये दोनों x प्लस के हो जाएंगे, तो ये 2x आपका आ गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अब देखिए इन दोनों को आप क्या कर दोगे, प्लस करोगे, तो देखिए अब इसमें ये देखिए 20 और 80 कितना हो गया 100, और 19 और 1200 कितना हो गया 3100, और ये टोटल आपका हो गया 3200, ठीक है। 3200 आपका 2x के बराबर है, x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई, ये आपकी काटने के बाद 1600 आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई। अब ये x क्या था, ये सीपी आपको 1600 ज्ञात हो गया, 1600 रुपए है। प्रॉफिट आपका कितना है, 25% का प्रॉफिट है, और आपको क्या बताना है, इसमें आपका लाभ बताना है 25% पे। तो लाभ पर आपको बेचना है, तो यानी कि कितने मूल्य पर बेचा जाए, यानी सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या आपका एसपी बराबर क्या होता है, ये होता है सीपी इंटू 100 प्लस पी, यानी कि 125%। आप क्या निकालोगे, सीपी का 125% निकालोगे, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए एसपी बराबर सीपी आपका कितना है 1600 है, 125% आप निकालोगे, डिवाइडेड बाय 100 करोगे, ठीक है। तो 100 से आप देखिए आप 25 से ये 4 बार गया, 25 से ये 5 बार गया, ठीक है, और 4 से ये कितनी बार गया 400 बार गया, और 520 यानी कि 2000 आपका क्या निकल के आया है, ये एसपी निकल के आया है। यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए पहला ही ऑप्शन इसका राइट है, यानी कि 5 का ए 2000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यदि इसका विक्रय मूल्य 120 रुपए है एवं 20 रुपए की हानि होती है, तो आपको बताना है। देखिए विक्रय मूल्य आपका दिया है, आपका हानि दी है, और आपसे क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। तो देखिए सीपी आपसे पूछा गया है, एसपी आपको दिया है 120 है, और आपको लॉस दे रखा है 20 रुपए का, जब आपको एसपी पूछा है। तो देखिए जब लॉस होता है तो सीपी क्या होता है, सीपी आपका अधिक होता है, सीपी की वैल्यू अधिक होती है किससे, एसपी से। तो ये तो आपको ज्ञात है कि 120 से बड़ी वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, तो इसको ज्ञात करने के लिए आपका एक फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो देखिए इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, आपका ये फॉर्मूला लगेगा कि जब भी आपका लॉस होता है तो लॉस में आप क्या करते हो, तो ये आपका सीपी इसमें क्या होता है बड़ा होता है, और एसपी आपका क्या होता है छोटा होता है। तो लॉस आपका कितने का 20 का है, और सीपी की वैल्यू आपको 120 दी है, और माइनस क्या दिया है आपको, एसपी के बराबर दिया है। तो एसपी आप इधर लेके आएंगे, और इसको आप इधर लेके जाओगे, तो आपको एसपी की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक मिस्टेक करी, इसको उठाएंगे। पहले देखिए आप एल तो आपका सही जगह पे, सीपी की वैल्यू हमने क्या मानी है, एक्स मानी है, सॉरी यहाँ पे हमने गलती की, एसपी के स्थान पर आपको 120 रखना है, तो ये 120 आपका यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखिए आपका जो 120 है ये लेफ्ट हैंड में चले जाएगा, तो 20 प्लस 120 आपका इधर हो जाएगा, और ये एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी कि आपका क्या निकल के आएगा, सीपी। तो सीपी आपका कितना निकल के आएगा, ये जो एक्स के बराबर है सीपी, आप हमने एक्स रुपए माना है, तो ये आपका 140 आ रहा है दोनों जोड़ने के बाद, तो 140 रुपए आपका प्रदर्शित है सीपी, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए पहला ही ऑप्शन इसका राइट है 6 का 140 आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है, एक
एक टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचने पर मुझे 5% की हानि हुई। बताइए कि उसे 1040 रुपए में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए, जब एसपी आपकी ये थी तब आपको 5% की हानि हुई। तो सबसे पहले तो आप क्या करना है, आपको सीपी ज्ञात करना है। देखिए एसपी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 950, और आपको लॉस दे रखा है 5%। तो सीपी आप यहाँ से निकालोगे। तो सीपी बराबर होता है आपका फॉर्मूला एसपी इंटू 100, और आपका जब लॉस होगा तो 100 माइनस एल आप फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो देखिए इसी फॉर्मूले में पुट करोगे तो सीपी बराबर, देखिए सीपी बराबर आपका आएगा, एसपी आपका 950 है, 950 इंटू 100 का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय आपका 95 के बराबर होगा, क्योंकि 100 माइनस एल। 95 से आप इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 10 बार। 10 का मल्टीप्लाई 100 में होगा, तो सीपी कितना निकल के आया आपका, ये आपका 1000 रुपए निकल के आया है सीपी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1000 आपका सीपी आ गया, तो आप सबसे पहले नोट कर लीजिए सीपी की वैल्यू आपकी 1000 रुपए आ गई है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है कि बताइए कि उसे 1040 में बेचने पर कितने का लाभ होगा। यदि आपका एसपी इसके बाद क्या रहे, 1040 रहे, तो आपका प्रॉफिट बताना है। तो देखिए 1040 तो प्रॉफिट आपका सीधा सीधा 40 रुपए का हो रहा है। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो प्रॉफिट आपका देखिए साफ दिख रहा है, इन दोनों को डिफरेंस करने पर एसपी माइनस सीपी करेंगे तो आपका 40 रुपए आएगा। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चलिए अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीदकर इसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदकर 10 रुपए अधिक विक्रय मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या मानते हैं, इसका सीपी मान लिया हमने 100 रुपए है। ठीक है, यदि वह 10% लाभ पर बेचता तो इसका एसपी कितना होता, एक्स का 110% अपन निकालते। ठीक है, ये जीरो से जीरो कट जाता, तो आपका क्या होता 11x अपॉन 10, ये एसपी 1 निकल के आता, पहला एसपी। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में नोट कर लेना है। एसपी की जो वैल्यू निकल के आई ये कितनी है, एसपी 1 की, ये आपकी 11x अपॉन 10 है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, यदि वह इस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता, सीपी की वैल्यू आपको पता है कितनी थी, सीपी की आपकी x है, और यदि वह इसको 20% कम मूल्य में खरीदता, अर्थात x का आप 80% निकालेंगे। ठीक है, तो आपको ओवरऑल का मतलब पूरे पे आपको कितने का 40% का लाभ प्राप्त होता। तो 140 आप इसका निकाल लीजिए। ठीक है, अपॉन 100 आप करिए। तो देखिए जब आप इसको काटोगे तो देखिए 20 से आपने इसको काटा। ठीक है, तो ये 4 बार कटा, 20 से ये 5 बार कटा, 20 से ये आपका कितनी बार 7 बार कटा, 20 से ये 5 बार कटा, तो ऊपर 7 चौक 28 और नीचे 25, तो ये कितना आता 28x अपॉन 25 आपकी वैल्यू आती SP2 की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसने ओवरऑल आपको 40% दिया। देखिए SP2 में से यदि आप SP1 को घटा दोगे तो ये कितने के बराबर होगा, ये आपके 10 रुपए का डिफरेंस के बराबर होगा। इस वैल्यू को पुट करिए, आपका आंसर आएगा SP2 की वैल्यू है 28x अपॉन 25 माइनस SP1 की वैल्यू आपकी थी 11x अपॉन कितना था, ये था आपका 10, ये बराबर था 10 रुपीज के। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकल के आएगी। तो हमने जब एलसीएम लिया इसका तो कितना आया आपका, तो ये आपका निकल के आया 25 और 10 का एलसीएम निकल के आएगा 50। ठीक है, तो देखिए 25 से आप 50 को काटोगे 2 बार, 2 28 का दुगना हो जाएगा, यानी कि 56x आएगा, माइनस 10 से 5 बार कटेगा, 11 से हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 का, तो 55x आ गया। लेफ्ट में बराबर में आपका 10 चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, 56 में से 55 घट गए तो आपका x बचेगा ऊपर, नीचे आपका 50 है बटे में, और बराबर में आपका राइट में 10 चल रहा है। अब देखिए 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू निकल के आएगा 500 निकल के आया है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर। तो इसका जो पहला आंसर है आपका 8 का ए, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु के 4% और 6% लाभ पर विक्रय मूल्य में नगद अंतर 3 है, तो 2 विक्रय मूल्यों को आपको अनुपात बताना है। सबसे पहले तो आप देखिए सीपी आप मान लीजिए, सीपी आपका कितना है x है, तो पहला जो है 4% और 6% लाभ पर आपका क्या है विक्रय मूल्य आप निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले SP1 जब आप निकालोगे तो SP1 क्या होगा, SP1 बराबर होगा x का 104% आप निकालोगे, और SP2 आपका क्या होगा, SP2 होगा x का 106% निकालोगे। किसकी वजह से, ये 4% और 6% लाभ पर आपको विक्रय मूल्य का अंतर 3 है, तो विक्रय मूल्यों का अनुपात आपको बताना है। ठीक है,
आप जब निकालोगे तो देखिए इसमें रेशियो पूछा है आपका sp1 और sp2 का, तो आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हो। तो परसेंटेज के साइन से परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है, ये आपका कट गया। अब आपका देखिए x से x कट गया। अब आप रखिए 104 डिवाइडेड बाय कितना है 106, तो 2 से आप इसको काटिए, तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 2 तिया 6, यानी 52/53 यही आपका राइट आंसर है। तो देखिए इसका जो आंसर है 52/53 आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ना ही सी है ना डी है, 52/53 ये बी ऑप्शन में आपका प्रदर्शित है, ठीक है। चलिए, तो देखिए आपने देखा हमने ये किस प्रकार से प्रश्न हल किए, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।